दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी एक्टर्स की बायोग्राफी की झलकियाँ जो बॉलीवुड में बहुत ही मशहूर रही हैं और उनकी खूबसूरती का चर्चा भी बॉलीवुड में रहा है। और वह हैं सायरा बानो। सायरा बानो का पूरा नाम सायरा बानो ही है। जन्म 23 अगस्त 1944, जन्मभूमि भारत, अभिभावक माँ नसीम बानो, पति दिलीप कुमार, कर्मभूमि मुंबई, कर्म क्षेत्र अभिनेत्री, मुख्य फिल्में जंगली, हेरा फेरी, पड़ोसन, गोपी, विक्टोरिया नंबर 203, नागरिकता भारतीय, अन्य जानकारी। 17 साल की उम्र में ही सायरा बानो ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। सन 1961 में वह शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली में पहली बार पर्दे पर आई। सायरा बानो हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जो बेशक बॉक्स ऑफिस के लिहाज से औसत हों, पर जब बात दर्शकों के बीच पैठ जमाने की हो तो वह सबसे आगे होते हैं। ऐसी ही एक अदाकारा है सायरा बानो। अपने समय की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक सायरा बानो को लोग उनकी अदाकारी कम और उनकी खूबसूरती के लिए ज़्यादा पहचानते हैं। जीवन परिचय। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को हुआ था। उनकी मां अभिनेत्री नसीम बानो भी अपने समय की मशहूर अभिनेत्री रही हैं। उनका अधिकतर बचपन लंदन में बीता, जहां से पढ़ाई खत्म करके वह भारत लौटी। स्कूल से ही उन्हें अभिनय से लगाव था और स्कूल में भी उन्हें अभिनय के लिए कई पदक मिले थे। सायरा बानो के बारे में विस्तार से जानने से पहले 30 के दशक की ग्लैमरस नायिका नसीम बानो को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। उस दौर में फिल्मों में आने वाली लड़कियां प्राय निचले तबकों से हुआ करती थीं। ऊंचे रईस खानदान की नसीम ने जब फिल्मों में आने की जिद की तो परिवार का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन सोहराब मोदी जैसे निर्माता निर्देशक ने नसीम को फिल्म हैमलेट में ओ ओफिलिया के रोल का ऑफर दिया तो सबका गुस्सा काफूर हो गया। नसीम की किस्मत जागी। फिल्म पुकार से जहांगीर के न्याय पर आधारित इस फिल्म में नसीम ने नूरजहां का किरदार चंद्रमोहन के साथ निभाया था। अपनी ही आवाज़ में गाना भी गाया। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज़ है। नसीम 30 के दशक की तमाम तारिकाओं में सबसे अधिक हसीन और शौक थी, इसलिए उन्हें ब्यूटी क्वीन के नाम से प्रचारित किया जाता था। जब सायरा बानो को फिल्मों में लॉन्च किया गया तो माँ का ताज उसके सिर पर रखा गया। नसीम बानो की उल्लेखनीय फिल्मों में चल रहे नौजवान, उजाला, बेगम और चांदनी रात प्रमुख रही हैं। 17 साल की उम्र में ही सायरा बानो ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। 1961 में वह शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली में पहली बार पर्दे पर नजर आई। फिल्म बहुत हिट रही और इसने सायरा बानो को भी बॉलीवुड में अच्छी शुरुआत दिलाई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसके बाद सायरा बानो ने कई हिट फिल्मों में काम किया। 60 और 70 के दशक में सायरा बानो एक सफल अभिनेत्री की तरह बॉलीवुड में जगह बना चुकी थी, लेकिन साल 1968 की फिल्म पड़ोसन ने उन्हें दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म ने उनके कैरियर के लिए टर्निंग पॉइंट का काम किया। इसके बाद उन्होंने गोपी, सगीना, बैराग जैसी हिट फिल्मों में अपने पति दिलीप कुमार के साथ काम किया। शागिर्द, दीवाना, चैताली जैसी फिल्मों में सायरा बानो का अभिनय बहुत अच्छा रहा। और ये हैं कुछ सायरा बानो की हिट फिल्मों के नाम। सगीना 1974, रेशम की डोरी 1974, पैसे की गुड़िया 1974, साजिश 1975, चैताली 1975, आखिरी दाव 1975, ज़मीन 1975, कोई जीता कोई हारा 1976, बैराग 1976, आरंभ 1976, हेरा फेरी 1976, मेरा वचन, गीता की कसम 1977, काला आदमी 1978, देशद्रोही 1980, दुनिया 1984 और फैसला 1908, जंगली 1961, शादी 1962, ब्लॉक मास्टर
1963 दूर की आवाज़ 1964 आई मिलन की बेला 1964 अप्रैल फूल 1964 ये ज़िंदगी कितनी हसीन है 1966 प्यार मोहब्बत 1966 शागिर्द 1966 दीवाना 1967 अमन 1967 पड़ोसन 1968 झुक गया आसमान 1968 आदमी और इंसान 1969 पूरब और पश्चिम 1970 गोपी 1970 बलिदान 1971 विक्टोरिया नंबर 203 1972 दामन और आग 1973 आरोप और 1973 जवार भाटा 1973 ये रही कुछ हिट फिल्में जो सायरा बानो की आप लोगों को बताई हैं। सन 1960 के दशक में सायरा की कई सुपर हिट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने लगी। उन दिनों राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार के नाम से पुकारा जाने लगा था। राजेंद्र कुमार के अभिनय में दिलीप साहब की पूरी परछाई समाई हुई थी। सायरा का दिल राजेंद्र पर फिदा हो गया, जबकि वह 3 बच्चों वाले शादीशुदा व्यक्ति थे। मां नसीम को जब इस बात की भनक लगी तो उन्हें अपनी बेटी की नादानी पर बेहद गुस्सा आया। उन्हीं दिनों उन्होंने दिलीप कुमार के पाली हिल वाले बंगले के पास ज़मीन खरीदकर घर बनवा लिया था। सायरा का दिलीप के घर आना जाना और बहनों से मेल मिलाप जारी था। नसीम ने पड़ोसी दिलीप साहब की मदद ली और उनसे कहा कि सायरा को वो समझा दें ताकि राजेंद्र कुमार से पीछा छूट सके। बेमन से दिलीप कुमार ने यह काम किया क्योंकि वे सायरा के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे और शादी का तो दूर दूर तक का इरादा नहीं था। जब दिलीप साहब ने सायरा को समझाया कि राजेंद्र के साथ शादी का मतलब है पूरी ज़िंदगी सौतन बनकर रहना और तकलीफ़ें झेलना, तो तब पलटकर सायरा बानो ने दिलीप साहब से क्या सवाल किया, आप भी इस बात से चौंक जाएंगे। तो सायरा बानो ने दिलीप साहब से क्या कहा, क्या फिर आप मुझसे शादी करेंगे? यह सवाल सुनकर दिलीप साहब चकित रह गए और उस समय तो कोई जवाब नहीं दे पाए। बॉलीवुड में जब भी प्रेम कहानियों और रोमांटिक जोड़ियों की बात आती है तो सायरा बानो और दिलीप कुमार का जिक्र ज़रूर होता है। दोनों की मुलाकात, प्यार और फिर शादी की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। सायरा बानो ने 1966 में 22 साल की उम्र में दिलीप कुमार से शादी की थी और उस समय दिलीप कुमार खुद 44 साल के थे। दूल्हे दिलीप कुमार की घोड़ी की लगाम पृथ्वीराज कपूर ने थामी थी और दाएं बाएं राज कपूर तथा देव आनंद नाच रहे थे। उम्र का यह फासला कभी इन दोनों के प्यार के दरमियान नहीं आया। दोस्तों, ये थी फिल्म अदाकारा सायरा बानो की बायोग्राफी की एक छोटी सी झलक। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट्स में बताना। अगर अभी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें।